ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लास। और आज हम अपनी इंग्लिश क्लास को लेकर आ गए हैं जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस। और एक्टिव पैसिव वॉइस की हमने अब तक 3 क्लासेस ले चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखे थे, फिर हमने पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखे थे, और फिर हमने कौन से सीखे थे, सिंपल फ्यूचर के, जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंसेस को कैसे हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, ये सबसे जरूरी टॉपिक है एसएससी वाले बच्चों के लिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, मेंस हो, प्री हो, सीपीओ का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, कॉम्पिटिटिव एसएससी में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, और सबसे सिंपल और बहुत आसान टॉपिक है, आई एम टेलिंग यू। तो अब फटाफट से बिना देरी किए हम अपना आज का एक्टिव पैसिव वॉइस वाले टॉपिक को, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के किस तरीके से हमारे को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाने हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में सबसे पहली बात हमें क्या याद रखने की, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होते हैं। कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट किस प्लेस पे आ जाता है, सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाता है। सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट। तो फटाफट देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव का रूल क्या है। एक्टिव का रूल बोलता है, देखो ये ए मींस, मैंने यहाँ पे ए डाला है सर्कल करके, तो इस मींस है एक्टिव का रूल। एक्टिव का रूल बोलता है सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इतना आपको पता होगा कि कंटीन्यूअस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। अगर नहीं पता, कोई कंफ्यूजन है, तो आप जाके टेंसेस वाली क्लास में देखो, वहां पे भी मैंने कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा रखा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, उसमें भी मैंने सारी चीजें एक्टिव वॉइस के रूल सिखा रखे हैं। तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और फिर क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। अब इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि ही शी इट सब्जेक्ट्स के साथ इज यूज करना है, आई के बाद एम यूज करना है, और वी यू दे के बाद क्या यूज करना है, आर का यूज करना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। पैसिव वॉइस का रूल बनाते वक्त, किसका रूल बनाते वक्त, पैसिव वॉइस का रूल बनाते वक्त क्या होगा, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, फिर इज एम आर अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट जो बिकम यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग इज एम आर या आर यूज करना है। और नई चीज हमें को क्या यूज करनी है, इसमें बीइंग का यूज करना है। किसका, बीइंग का। याद रखना, BEING, बीइंग बोल रहा हूं मैं, बीन नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बीइंग। बीइंग का हमें यूज करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, जैसा कि हर एक पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। फिर बाय का यूज करना है, और उसके बाद लास्ट में क्या यूज हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट यूज होगा। तो फटाफट फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, आई एम यूजिंग कंप्यूटर। व्हाट इट मींस, मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूं। तो कंप्यूटर जो ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, कंप्यूटर सबसे पहले चला जाएगा, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, तो कंप्यूटर सबसे आगे गया, कंप्यूटर। अब इसके बाद इज एम आर में से क्या लगाएं, इज आएगा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड बाय मी। व्हाट इट मींस कि कंप्यूटर जो है मेरे द्वारा यूज किया जा रहा है। और ऊपर वाले एक्टिव सेंटेंस का मीनिंग क्या है, मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूं, कंप्यूटर मेरे द्वारा यूज किया जा रहा है। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होता, यही सेंटेंस क्या होता, नेगेटिव होता। एक सेकंड में एक बार मार्कर ले लेता हूं, जिससे मैं साथ साथ आपको नेगेटिव सेंटेंसेस भी कराता चलूंगा। तो अगर हम इसमें बात करें, अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होता, तो नेगेटिव में मैं यहाँ पे क्या लिखता, नॉट लिख देता। क्या लिख देता, आई एम नॉट यूजिंग कंप्यूटर। क्या सेंटेंस बोलता मैं, आई एम नॉट यूजिंग कंप्यूटर। तो इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में हम लोग फिर कैसे बनाते, तो हम इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस तरीके से बनाते, कंप्यूटर इज नॉट बीइंग यूज्ड बाय मी। कंप्यूटर जो है मेरे द्वारा यूज नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वी आर डाउनलोडिंग सॉन्ग्स। व्हाट इट मींस कि हम जो है सॉन्ग्स डाउनलोड कर रहे हैं। अगर इसका पैसिव कैसे बनेगा, सॉन्ग्स सबसे पहले आ जाएगा, तो सॉन्ग्स के बाद इज लगाएं, एम लगाएं या आर लगाएं, तो क्या यूज करेंगे, हम आर का यूज करेंगे। तो सॉन्ग्स आर बीइंग डाउनलोडेड बाय अस। वी का क्या चेंज हो गया, अस चेंज हो गया। देखो आई किस में चेंज हो गया, मी में चेंज हो गया। तो सॉन्ग्स आर बीइंग डाउनलोडेड अस, सॉन्ग्स हमारे द्वारा डाउनलोड किए जा रहे हैं। नेक्स्ट आ गया, यू आर स्टिचिंग क्लोथ्स। तुम कपड़े सिल रहे हो। तुम क्या सिल रहे हो, कपड़े सिल रहे हो। तो क्लोथ्स जो है ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले आ गया, क्लोथ्स आर बीइंग स्टिच्ड। स्टिच्ड का मतलब क्या होता है, सिलना, उसकी थर्ड फॉर्म स्टिच्ड बाय यू। यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है, यू में रहता है, आई मी में रहता है। मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में भी बताया था, हर क्लास में फिर बताता हूं, आई मी में चेंज होगा, यू में रहेगा, वी का अस होगा, दे देम में चेंज हो जाएगा, ही हिम में, और शी हर में, इट में हो जाएगा। और अगर कोई नाउन है, कोई नेम है, तो वो सेम रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दे आर डिपॉजिटिंग मनी। वे लोग पैसे जमा करा रहे हैं। तो क्या बनेगा, मनी इज बीइंग डिपॉजिटेड बाय देम। देखो मनी सबसे पहले आया, तो मनी के अकॉर्डिंग क्या लगाना चाहिए, इज।
तो मनी इज बीइंग डिपॉजिटेड बाय देम, मतलब कि जो है मनी उनके उन लोगों के द्वारा जमा करवाई जा रही है या धनराशि जमा करवाई जा रही है। दे किसमें चेंज हो गया, देम में चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जॉन इज वॉशिंग शूज, जॉन इज वॉशिंग शूज, जॉन जो है क्या कर रहा है, अपने जूते धो रहा है। जॉन इज वॉशिंग शूज, तो शूज सबसे पहले चला जाएगा और शूज के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए यहाँ पे आर, तो शूज आर बीइंग वॉश्ड बाय जॉन। अगर इसी का मैं नेगेटिव लिखूं, इसी का मैं आप लोगों से नेगेटिव पूछूं, मैं कहूं जॉन इज नॉट, मैं अगर ऐसा बोलूं जॉन इज नॉट वॉशिंग शूज, जैसे मैंने बोला जॉन इज नॉट वॉशिंग शूज, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, यहां पे आ जाएगा शूज आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय जॉन, शूज आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय जॉन, जो है जॉन के द्वारा जूते नहीं धोए जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मीरा इज मेकिंग स्केच, मीरा इज मेकिंग स्केच, मीरा जो है क्या कर रही है, स्केच बना रही है। इसी का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, स्केच सबसे पहले आ गया उठ के, स्केच इज, स्केच के बाद क्या आना चाहिए, इज, ना कि एम, तो स्केच इज बीइंग मेड बाय मीरा, मतलब जो है स्केच बनाया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, टीचर्स आर स्कोल्डिंग स्टूडेंट्स, टीचर जो है क्या कर रहा है, बच्चों को डांट रहा है, ये सॉरी टीचर्स बच्चों को, इसको टीचर कर लो, टीचर्स मत करो, इसको टीचर कर लो, कोई नहीं, तो टीचर, फिर इसको आपको इस भी करना पड़ेगा, इट्स ओके। तो यहाँ पे एक सेकेंड, एक हल्की सी इसमें ये हो गया, चलो अब बेस्ट है, क्योंकि टीचर के साथ इज आना चाहिए, सिंगुलर है। तो टीचर इज स्कोल्डिंग स्टूडेंट्स, बट व्हाट इट मींस कि जो टीचर है वो बच्चों को डांट रहा है, तो क्या बनेगा, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स सबसे पहले उठ के आ गया, ऑब्जेक्ट सबसे आगे आ गया, अब स्टूडेंट्स है तो क्या यूज करेंगे हम, आर, स्टूडेंट्स आर बीइंग स्कोल्डेड, बच्चों को डांटा जा रहा है, किसके द्वारा डांटा जा रहा है, टीचर के द्वारा डांटा जा रहा है। इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में लिखे, मैं ऐसा लिख दूं, टीचर इज नॉट स्कोल्डिंग स्टूडेंट्स, टीचर जो है बच्चों को नहीं डांट रहा है, तो हम इसका तुरंत पैसिव भी नेगेटिव में कैसे बना देंगे, स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग स्कोल्डेड, स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग स्कोल्डेड। देखो मैंने आर नॉट लिख दिया, ये आर नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, आर नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म देखो कैसे लिखते हैं, एक सेकंड में आप लोगों को लिख के दिखाता हूं। आर नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है आर्ट, आप ऐसे करके आर नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग स्कोल्डेड बाय टीचर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अ कोप, कोप मींस होता है पुलिस वाला, अ कोप इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, एक कॉप जो है क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है केस को। तो इसी का एग्जांपल हमने अगर पैसिव में लेते हैं तो क्या बनेगा, द केस सबसे पहले आ गया, द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेटेड आना चाहिए था भाई, यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग नहीं गेटेड आना चाहिए था। आज काफ़ी ज़्यादा थक रखा हूँ भाई, बाहर गया था और सुबह से बाहर था किसी काम से, कोई इशू नहीं है। चलो, द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय अ कॉप, व्हाट इट मींस के जो है केस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, किसके द्वारा, एक पुलिस वाले के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थीफ इज स्टीलिंग मनी, थीफ इज स्टीलिंग मनी, जो चोर है वो क्या कर रहा है, पैसे चुरा रहा है, मनी चुरा रहा है, तो मनी सबसे पहले आ गया, मनी इज बीइंग स्टोलन, स्टील की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टोलन, मनी इज बीइंग स्टोलन बाय थीफ, पैसे चुराए जा रहे हैं। लास्ट एग्जांपल देखते हैं आज की क्लास का, अ कैट इज चेजिंग अ रैट, व्हाट इट मींस, एक बिल्ली एक चूहे का पीछा कर रही है, तो इसका एग्जांपल क्या बनेगा, अ रैट सबसे पहले आ जाएगा, अ रैट इज बीइंग चेज्ड, अ रैट इज बीइंग चेज्ड, एक चूहे का पीछा किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, बाय अ कैट, बाय अ कैट यूज हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। और आप लोगों को कितना पता लग गया होगा, ये जब जैसी नेगेटिव वाली बात है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका नेगेटिव यूज कर देंगे, और इज एम आर और बीइंग के बीच में नेगेटिव लगाएंगे, इज एम आर और बीइंग के बीच में नेगेटिव लगाएंगे। मैंने जानबूझ के यहाँ पे नहीं लिखा था, और अब तुम देख लो कि अगर आपको नॉट लगाना है तो आपके इनके बीच में नॉट लगाना है, ये बात याद रखना, कहाँ पे लगा यूज करोगे, नॉट बीच में आपको यूज करना अगर आपको नेगेटिव वाले पैसिव्स बनाने। तो आज की क्लास को इतना रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, और आई होप के सारे के सारा डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस आपको बनाने आ गए होंगे। हर एक क्लास को आराम से और सही तरीके से देखते चले जाओ, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ना ही पढ़ाए हुए में से बाहर से क्वेश्चन आएगा, ये पक्का गारंटी है क्लास की। तो आज यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास कल अपलोड होगी, उसके में हम जो है पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत।